हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारा अध्याय है कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। देखिए, कहानी सुनना किसे पसंद नहीं, कहानी सुनना भी पसंद होता है और कहानी सुनाना भी बड़ा मनोरंजक होता है। बस इसी के बारे में इस अध्याय में हम जानने वाले हैं। बच्चों, आपको दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनना अच्छा लगता होगा। चलो नीचे दी गई कहानी पढ़ें। कहानी का नाम है अंगूर खट्टे हैं। एक गांव था। गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में अनेक जंगली जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। एक दिन लोमड़ी को बहुत भूख लगी। उसे खाने को कुछ नहीं मिला। भोजन की तलाश में वह एक गांव के पास जा पहुंची। वहां उसे एक बगीचा दिखाई दिया। वह बगीचे में घुस गई। बगीचे में अंगूर की एक बेल पर अंगूर के अनेक गुच्छे लगे थे। कुछ अंगूर पक कर पीले पड़ गए थे, कुछ कच्चे और हरे थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह से लार टपकने लगी। वह खाने को लपकी। अंगूर ऊंचाई पर लगे थे। उछल उछल कर उसने अंगूरों तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, परंतु अंगूरों तक वह नहीं पहुंच पाई। वह बहुत थक गई थी। भूख से उसका और बुरा हाल हो गया। अंत में लोमड़ी ने एक बार फिर अंगूरों की ओर देखा और उदास होकर कहा, अंगूर खट्टे हैं, मुझे ये अंगूर नहीं खाने। कहते हुए वह बगीचे से निकल गए। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है? अपनी सीमा पहचानो और कार्य करो। स्वयं को धोखा मत दो। अर्थात जो कार्य आप कर सकते हो उसे करो। दूसरे को गलत साबित करने में अपना समय व्यर्थ मत करो। चलिए, अभ्यास कार्य का समय आ गया। अब कहानी पूरी कीजिए। एक कौवा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में पानी था, लेकिन पानी नीचे था। कौवे को उपाय सूझा। उसने एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। वह बार बार कंकड़ डालता रहा। पानी ऊपर आया। कौवे ने पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। दूसरा प्रश्न, संकेत देखकर दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखिए। संकेत है, एक घमंडी हाथी का होना, उसका गौरैया के अंडों को गिरा देना, कटफोड़वे का हाथी को मारने को कहना, मक्खी का हाथी के आगे गाना गाना, हाथी का मस्त हो जाना, कटफोड़वे का पैनी चोट से उसकी आंखें फोड़ देना, हाथी का पानी के लिए इधर उधर दौड़ना, मेंढक का दलदल वाले तालाब से टर टर करना, हाथी का उधर भागना और दलदल में फंस जाना और मर जाना। ठीक है।
अब इसके आधार पर आप कहानी स्वयं बनाइएगा। ये कहानी बहुत पुरानी है कि एक बार हाथी जो है गौरैया के अंडे को फोड़ देता है। गौरैया बहुत रोती है और जाती है मधुमक्खी के पास। मधुमक्खी कहती है हम उसको सबक सिखाएंगे। कठफोड़ा कहता है कि मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। मेंढक कहता है मैं टर टर करूंगा। तो दलदल के पास और हाथी को लेगा, यहाँ पानी है, वो पानी की तलाश में आएगा और कीचड़ में घुस जाएगा। और इसी प्रकार ये सब करते हैं और हाथी कीचड़ में फंस जाता है। चलिए अब गतिविधि करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और कहानी को समझिए। अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। कहानी बड़ी अच्छी है कि एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। वो रोटी खाने के लिए पेड़ की डाल पे जा बैठा। तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी। उसे रोटी देखकर बड़ा लालच आया। उसने कौवे को बोला कि कौवे भैया तुम तो बहुत मीठा गाते हो, जरा अपना एक गाना तो सुनाओ। अब कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने गाना गाना शुरू किया। जैसे ही गाना गाने के लिए उसने चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर गया और चतुर लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा उठाया और वहाँ से भाग गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें अपनी हकीकत स्वयं पता होनी चाहिए। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।